अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से इस्लाम से पहले अरब की स्थिति और कौमों के बारे में जान रहे हैं। आज हम इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में जानेंगे। अल्लाह ने मजाज की बेटी से इस्माईल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे दिए, जिनके नाम ये हैं: नाबित या नबायूत, कीदार, अदबाईल, मीशाम, शिमाआ, दोमा, मीशा, अदद, तीमा, यतूर, नफीस, किदमान। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब मक्का ही में रहते सहते रहे। इनकी रोजी रोटी अधिकतर यमन और मिस्र और शाम के व्यापार पर आश्रित थी। बाद में ये कबीले अरब प्रायद्वीप के विभिन्न भागों में, बल्कि अरब के बाहर भी फैल गए और उनके हालात समय के घोर अंधेरों में दबकर रह गए। सिर्फ नबीत और कीदार के वंश इस गुमनामी से बचे रहे। नब्तियों की संस्कृति उत्तरी हिजाज में बड़ी फैली। उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करके आसपास के लोगों को अपने अधीन में कर लिया। बत्रा इनकी राजधानी थी। किसी में इनसे मुकाबला करने की शक्ति न थी। फिर रोमियों का युग आया और इन्होंने नब्तियों को बीती दास्तान बना दी। पीढ़ियों के ज्ञाताओं और विशेषज्ञों के एक गिरोह की राय है कि आले गस्सान और अंसार अर्थात औस और खजरज कहतानी अरब न थे, बल्कि उस क्षेत्र में नाबित बिन इस्माईल की जो नस्लें बची कुची रह गई थी वही थे। इस तरफ इमाम बुखारी का भी झुकाव है। चुनाचे अपनी सही में इन्होंने एक बाब बांधा है जिसका शीर्षक है इस्माईल अलैहिस्सलाम की ओर यमन की निस्बत, और इस पर कुछ हदीसों से तर्क जुटाया है। हाफिज इब्न हज़र ने उसकी व्याख्या में इस बात को प्रमुखता दी है कि कहतान नबीत बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। कीदार बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का वंशक्रम सही तौर पर यही तक सुरक्षित है। अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशक्रम की 21वीं पीढ़ी पर पड़ते हैं। कुछ रिवायतों में बयान किया गया है कि आप जब अपने वंशक्रम का उल्लेख करते तो अदनान पर पहुंचकर रुक जाते और आगे ना बढ़ते। फरमाते कि वंशक्रम के विशेषज्ञ गलत कहते हैं। मगर विद्वानों का एक गिरोह कहता है कि अदनान से आगे भी वंशक्रम बताया जा सकता है। उन्होंने इस रिवायत को कमज़ोर कहा है, लेकिन उनके नज़दीक नसब के इस हिस्से में बड़ा मतभेद है। मिलाप संभव नहीं। अल्लामा मंसूपुरी ने इब्ने साद की रिवायत के प्रमुखता दी है, जिसे तबरी और मसूदी आदि ने भी दूसरे कथनों और रिवायतों के साथ जिक्र किया है। इस रिवायत के अनुसार अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच 40 पीढ़ियाँ हैं। बहरहाल माद के बेटे नज़ार से, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके अलावा माद की कोई संतान न थी, कई परिवार अस्तित्व में आए। वास्तव में नज़ार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद बना। चारों के नाम ये हैं: इयाद, अन्मार, रबिया और मुज़र। इसमें से अंतिम 2 कबीलों की शाखाएं और उपशाखाएं
बहुत ज़्यादा हुई। चुनाचे रबिया से असद बिन राबिया, हमजा, अब्दुल्ला, कैस, वाइल, बिक्र, तंगलब और बनु हनीफा वगैरह अस्तित्व में आए। मुज़र की संतान दो बड़े कबीलों में विभाजित हुई। एक कैस इलान बिन मुज़र, दो इलियास बिन मुज़र। कैस इलान से बनु सुलैम, बनु हवाजिन, बनु गतफान, गतफान से अबस, जुबियान, अशजा और गनी बिन आसुर कबीले अस्तित्व में आए। इलियास बिन मुज़र से तमीम बिन मुर्रा, बुज़ैल बिन मुदरका, बनु असद बिन खुज़ैमा और किनाना बिन खुज़ैमा के कबीले अस्तित्व में आए। फिर किनाना से कुरैश का कबीला अस्तित्व में आया। यह कबीला फिहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना की संतान है। फिर कुरैश भी विभिन्न शाखाओं में बटे। मशहूर कुरैशी शाखाओं के नाम ये हैं: जम्ह, समह, आदि, मखज़ूम, तैम, ज़ोहरा और कुसाई बिन किलाब के परिवार यानी अब्दुद्दार, असद बिन अब्दुल उज्जा और अब्द मुनाफ, ये तीनों कुसाई के बेटे थे। इनमें से अब्द मुनाफ के 4 बेटे हुए, जिनसे 4 उपकबीले अस्तित्व में आए, यानी अब्द शम्स, नौफल, मुतबिल और हाशिम, मुत्तलिब और हाशिम। इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ने हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संतान में से इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को चुना और किनाना की नस्ल से कुरैश को चुना। फिर कुरैश में से बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में से मुझे चुना। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम जीवों को पैदा किया तो मुझे सबसे अच्छा गिरह में बनाया, फिर इनके भी 2 गिरह में से ज़्यादा अच्छे गिरह के अंदर रखा, फिर कबीलों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया, फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। इसलिए मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। बहरहाल अदनान की नस्ल जब ज़्यादा बढ़ गई तो वह रोज़ी रोटी की खोज में अरब के विभिन्न भूभाग में फैल गई। चुनाचे कबीला अब्दुल कैस ने बिक्र बिन वाइल की कई शाखाओं ने और बनु तमीम के परिवारों ने बहरैन का रुख किया और उसी क्षेत्र में जा बसे। बनु हनीफा बिन साब बिन अली बिन बिक्र ने यमामा का रुख किया और उसके केंद्र हिज्र में आबाद हो गए। बिक्र बिन वाइल की बाकी शाखाओं ने यमामा से लेकर बहरैन, काजिमा तट, खाड़ी, सवाद इराक, उबुल्ला और हया तक इलाकों में रहन सहन शुरू कर दिया। बनु तगलब फरायती द्वीप में जा बसे। अलबत्ता उनकी कुछ शाखाओं ने बनु बिक्र के साथ रहन सहन पसंद किया। बनु तमीम वादिया बसरा में जाकर आबाद हो गए। बनु सुलैम ने मदीना के करीब डेरे डाले। उनकी आबादी वादले कुरा से शुरू होकर खैबर और मदीना के पूरब से गुजरती हुई हर्रा बनु सुलैम से मिले 2 पहाड़ों तक फैल गई हुई थी। बनु सकीफ
तायफ में रहन सहन लगे और बनु हवाजिन ने मक्का के पूरब में औतास घाटी के आसपास डेरे डाले। उनकी आबादी मक्का बसरा राजमार्ग पर स्थित थी। बनु असद तैमा के पूरब और कूफा के पश्चिम में आबाद हो गए थे। उनके और तैमा के बीच बनु तै का एक परिवार बेहतर आबाद था। बनु असद की आबादी और कूफे के बीच 5 दिन की दूरी थी। बनु जिब्यान तैमा के करीब हैरान के आसपास आबाद हो गए थे। तिहामा में बनु किनाना के परिवार रह गए थे। इनमें से कुरैश परिवारों का रहन सहन मक्का और उसके आसपास था। ये लोग बिखरे हुए थे, ये आपस में बंधे हुए ना थे। यहाँ तक कि कुसाई बिन किलाब उभरा और कुरैशियों को एक बनाकर उन्हें मान सम्मान और उच्च व श्रेष्ठ स्थान दिया। ये था इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों का खुलासा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।